मंगलाचरण के लिए अपने दोनों हाथ जोड़ लें। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सव्यसागुणम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय। चारित्र चक्रवर्ती 108 श्री शांति सागर जी महामुनिराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत 108 श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। अभिनवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त महामुनिराजों की जय। श्रमण संस्कृति सिद्धांत प्रवेशिका भाग 2 का हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसमें जिनेंद्र भगवान की स्तुति करते हुए जब भगवान के दर्शन करते हैं तब उस समय हमारे परिणाम कैसे होने चाहिए, भगवान से हमें क्या प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान के चरणों में क्या निवेदन करना चाहिए, उन सब के बारे में हम यहाँ पर समझ रहे हैं। पिछली कक्षा में महावीर जयंती का प्रसंग था, इसलिए पाठ क्रमांक जो 10 दर्शन स्तुति का है वो हमें और आगे बढ़ना था, लेकिन महावीर जयंती के प्रसंग के अनुसार अपन सबने महावीर भगवान के जीवन से शिक्षा लेकर के अपने वर्तमान में हम कैसे और अधिक अच्छी तरह से अपने जीवन को महावीर भगवान के सिद्धांतों पर चला सकते हैं, ये भावना अपन ने पिछली कक्षा में भाई थी। आइए अब जो दर्शन स्तुति हमारी चल रही थी उसमें 5 छंद हमारे हो गए थे। अहो जगत गुरुदेव सुनियो अरज हमारी, तुम प्रभु दीन दयाल मैं दुखिया संसारी। भगवान की भक्ति करते हुए हम भगवान से निवेदन कर रहे हैं, भगवान आप तो दीनों के दयाल हो, दीनहीन गरीब पर दया करने वाले हो। मैं दुखी हूं, इस संसार में रहता हुआ दुखी हो रहा हूं, और भगवान आपके रहते हुए मैं दुखी कैसे हो सकता हूं। ये भावना, ये प्रार्थना करते हुए अपन ने आगे के छंद पढ़े थे। अब आइए आगे देखते हैं छठे नंबर का जो छंद है, जिसमें भक्त भगवान से क्या प्रार्थना कर रहा है, कैसी स्तुति कैसी अरज प्रभु के चरणों में लगा रहा है। एक जन्म की बात कही न सको सुनी स्वामी, तुम अनंत पर जाए जानत अंतर जामी। एक जन्म की बात कही न सको सुनि स्वामी। हे स्वामी, हे जिनेन्द्र देव, हे भगवान, एक जन्म की बात कही न सको। मैं एक जन्म की बात, एक जन्म की भी बात कही न सको, नहीं कह सकता। मेरा इस संसार में जन्म हुआ है, मैं जिस पर्याय में हूं, मैं अगर ये चाहूं कि मैं शुरू से लेकर के अब तक की अपनी पूरी लाइफ
अब तक के अपने पूरे जीवन का ब्यौरा आपके चरणों में रख दूं। मैंने क्या क्या किया, क्या क्या नहीं किया, क्या क्या सोचा। चलो नहीं किया वो छोड़ो, लेकिन जो जो किया, जो जो सोचा, जो जो कहा, वो पूरी एक जन्म की बात मैं क्या आपके श्री चरणों में रख पाने की योग्य हूँ? सुनिए स्वामी, हे भगवान आप सुनिए। मैं आपके श्री चरणों में आया हूँ। एक जन्म की बात, एक पर्याय की बात, जन्म से यहाँ भावार्थ में पर्याय भी अर्थ ग्रहण कर सकते हैं। पिछले छंदों में अपन ने बहुत अच्छी तरह से पढ़ा था कि हे भगवान, ये जो भाव भाव में भटकने वाले प्रसंग हैं, ये सब मुझे दुख देते हैं। तो तुम सो ना ही दूरो जी, आपसे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। अब जब भव भाव में मैं भटक रहा हूँ, संसार की पर्यायों में मैं रुल रहा हूँ, घूम रहा हूँ, कभी यहाँ कभी वहां, कभी यहाँ कभी वहां, उस स्थिति में उस स्थिति में भगवान, मैं एक जन्म की बात भी आपके चरणों में नहीं कह सकता। आप कैसे हैं भगवान? तुम अनंत परिजाय जानत अंतर्यामी। आप तो अंतर्यामी हो। तुम आप अनंत परिजाय जानत, अनंत पर्यायों को जानते हो। भगवान आप केवल ज्ञान से संयुक्त हो। ज्ञानावरण कर्म का पूर्ण रूप से नाश हो गया। अब ऐसी स्थिति में जब ज्ञानावरण कर्म पूर्ण रूप से नष्ट हो गया है, तो फिर केवल ज्ञान प्रकट हो गया। और केवल ज्ञान प्रकट हो जाने वाले उस आत्मा को केवल ज्ञानी कहते हैं। आचार्य उमा स्वामी महाराज ने तत्वार्थ सूत्र जी के पहले अध्याय में केवल ज्ञान की परिभाषा लिखी। सर्व द्रव्य पर्यायेषु केवलस्य। जो सभी द्रव्य की अनंत पर्यायों को, भूतकाल संबंधी अनंत पर्याय, भविष्य काल संबंधी अनंत पर्याय और वर्तमान संबंधी समस्त पर्यायों को जो एक साथ एक समय में जानते हैं, उनका नाम है केवल ज्ञानी। हमारे जिनेंद्र भगवान कैसे हैं? वीतरागी भगवान कैसे हैं? अरिहंत भगवान कैसे हैं? जिन्होंने चार घातीय कर्मों का नाश करके केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया। जब वो केवल ज्ञानी हो गए, हे भगवान, अनंत परिजाय तुम जानत। न केवल मेरी अपितु संसार के सब जीवों की, और न केवल जीवों की बल्कि संसार के लोक के प्रत्येक द्रव्य की। और न केवल लोक के द्रव्य की अपितु अलोक में भी आकाश द्रव्य है, उसको भी जानते हैं। इसलिए यहाँ स्पष्ट रूप से क्या कह रहे हैं भगवान, मैं तो एक पर्याय कई की भी व्यथा नहीं कह पा रहा हूं आपसे। अपनी समस्या अगर हम भगवान के सामने रखें, दुखड़ा रोए भगवान के चरणों में बैठ करके, तो हमें पुराने दुख याद करने पड़ेंगे। क्योंकि हमारी बुद्धि इतनी नहीं है कि उनको अपन याद शुरू से रख पाए, भूल जाते हैं। और उस स्थिति में स्पष्ट रूप से यहाँ पर ये कह रहे हैं, हे भगवान, जब मैं एक जन्म की बात भी नहीं कह सकता हूं, तो मैं कैसे? बस इतना पता है मैं दुखी हूं। बस इतना पता है मैं संसार में भटक रहा हूं। बस इतना पता है कि अनादिकाल से मैं संसार में भ्रमण कर रहा हूं। लेकिन हे भगवान सुनिए, सुनो, यहाँ शब्द का प्रयोग किया है, सुनी स्वामी, हे भगवान सुनिए। स्वामी माने भगवान। हे भगवान सुनिए, तुम अनंत पर्यायों को जानने वाले हो। सोचिए कितना बड़ा विशेषण भगवान के लिए दिया गया है। हमारा और आपका ज्ञान जो है, ये क्रमवर्ती ज्ञान है। हम एक के बाद एक को जानते हैं, एक साथ सबको नहीं जान सकते। एक समय में हम एक ही वस्तु का ज्ञान कर सकते हैं। हम संसारी है, ज्ञानावरण कर्म हमारे साथ में लगा हुआ है। लेकिन केवल ज्ञानी भगवान एक साथ समस्त द्रव्यों को जानते
उनकी अनंत पर्यायों को एक साथ जानते हैं। पहले हम क्या थे, भविष्य में हम क्या होंगे, आज केवल ज्ञान में झलक रहा है। केवल ज्ञानी भगवान बता सकते हैं 2 मिनट बाद मैं क्या बोलूंगा, मेरे मुंह पे क्या शब्द होंगे जो मुझे नहीं पता। जो चीज हमें नहीं पता है वो चीज केवल ज्ञानी को भी पता है। अब बताओ, अपन भगवान से प्रार्थना करते हैं और बहुत बार भगवान से छुपाते हैं। हम्म? भगवान से छिपाते हैं, फ्यूचर का भी छुपाते हैं, और भविष्य में के साथ साथ जो भूतकाल में गलती हो गई या कुछ ऐसा अपराध हो गया तो उसको भी छुपा देते हैं, बोलते ही नहीं है। लेकिन हमारे छुपाने से ऐसा नहीं है कि भगवान को ज्ञान नहीं होगा, पता नहीं चलेगा। उनको ये भी पता है कि इसके मन में छुपाने का भाव चल रहा है। क्या छुपाने का, कैसे छुपाने का, सब चीज। अनंत पर्यायों को एक साथ जानना कितनी बड़ी बात है। गृणाणम नेय पमाणम नेयम ने, ये क्या लिख रहे हैं आचार्य भगवान, आदाणाण प्रमाणम नाणम नेय पमाण मुट्टिठम नेयम लोया लोयम तमहाणाणम तु सव्वगदम। आत्मा ज्ञान प्रमाण हुआ करती है। जैनेतर संप्रदाय में एक मान्यता है कि भगवान कण कण में विराजमान है, लेकिन जैन संप्रदाय में ये मान्यता इससे थोड़ी सी भिन्न है। वो कहते हैं भगवान कण कण में स्वयं विराजमान नहीं है, ज्ञान की अपेक्षा से विराजमान है। आप तो कण कण की बात कर रहे हैं, जैन दर्शन तो कहता है लोक में नहीं, अलोक में भी भगवान का ज्ञान है, क्योंकि अलोक को भी जान रहे हैं वो। आदाणाण प्रमाणम, आत्मा जो होती है वो ज्ञान के बराबर ज्ञान प्रमाण होती है। अणाणम नेय प्रमाणम उद्दिष्टम, जो ज्ञान है वह ज्ञेय प्रमाण कहा गया है। णेयम लोया लोयम, ज्ञेय जो है वो लोकालोक रूप में है। तम्हाणाणम तो सर्वगतम, इसलिए ज्ञान जो है वह सर्वगत है, सर्वव्यापी है। केवल ज्ञान की विशेषता है ये। केवल ज्ञान न केवल अपनी आत्मा को जानता है अपितु समस्त द्रव्यों को, आलोकाकाश के आकाश द्रव्य को भी केवल ज्ञान जानता है, उसमें होने वाले परिवर्तन को भी केवल ज्ञान जानता है, क्योंकि द्रव्य है और द्रव्य का लक्षण सद्रव्य लक्षण, उत्पाद वे द्रव्युक्तम सत। जिसमें निरंतर परिवर्तन होता रहे, उत्पाद व्यय और द्रव्य, उसका नाम द्रव्य है। आकाश भी एक द्रव्य है, अलोकाकाश उसी आकाश का एक पार्ट है। उसमें होने वाले परिवर्तन को भी केवल ज्ञानी भगवान जानते हैं। जब उसको जानते हैं तो अपनी व्यथा, अपनी कथा, अपनी जो जिंदगी है जो अनादिकाल से चल रही है, उसको तो केवल ज्ञानी एक समय में जान लेते हैं। इसलिए भगवान आप तो अंतर्जामी अर्थात अंतर्यामी हो, अंतर्यामी हो, सब कुछ जानने वाले हो। आगे कह रहे हैं, मैं तो एक अनाथ, ये मिली दुष्ट घनेरे, कियो बहुत बेहाल, सुनियो साहिब मेरे। भगवान की भक्ति जब होती है तो अपने आप को बालक बनाना होता है। जब तक हम अपने आप को बालक नहीं बनाएंगे तब तक अच्छी भक्ति नहीं हो सकती। जैसे बालक बिल्कुल सहज और सरल होता है, उसके मन में कोई छल कपट नहीं होता। जैसे बालक के मन में जो आता है वह बोल देता है, वह यह नहीं सोचता कि मुझे बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए। जैसे बालक जब भी कोई कार्य करता है तो सोचता नहीं है ये सही है या गलत है, बस कर देता है। वही स्थिति यहाँ पर हमारी हो रही है। हम सब बालक हैं, व्यवहार में अपन बोल सकते हैं हम भगवान के बच्चे हैं।
और भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं जैसे कोई बच्चा अपने पिता से आकर के शिकायत करता है, पापा ये मेरे सब फ्रेंड्स लोगों ने, ये फ्रेंड्स नहीं है मेरे, इन सब ने मुझे घेर लिया और मुझे मारना चाह रहे थे। अपन भी अपने भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान मैं तो एक अनाथ ये मिली दुष्ट घनेरे, मैं तो एक अनाथ, मैं तो एकमात्र अनाथ रह गया। अनाथ का मतलब जिसका कोई स्वामी नहीं है, जिसका कोई रखवाला नहीं है, जिसकी कोई रक्षा करने वाला नहीं है। मेरे को क्या पता था कि ये सब मेरे साथ दुर्व्यवहार करेंगे। मैं तो अकेला एकमात्र अपने आप में अशरण महसूस कर रहा था। ये मिली दुष्ट घनेरे, ये जो घनेरे माने बहुत सारे दुष्ट व्यक्ति हैं, इन्होंने मुझे मिलकर के घेर लिया। कौन, किसकी बात चल रही है? किसने घेरा हुआ है अपन को? कर्मों ने। ये मिले दुष्ट घनेरे। हे भगवान, घनेरे का मतलब होता है अत्यधिक, अधिक मात्रा। इन कर्मों ने ये घनेरे दुष्ट मिलकर के, इन सब कर्मों ने मिलकर के हमको घेर लिया है। दुष्ट हैं ये कर्म। जैसे दुर्जन व्यक्ति होता है, दुष्ट व्यक्ति होते हैं। वो सज्जन व्यक्ति जा रहा हो जानबूझ करके उसको परेशान करते हैं। ऐसे ही मेरी आत्मा तो शुद्ध है, मेरी आत्मा का स्वभाव तो शुद्ध है, अभी विभाव में है, द्रव्य से शुद्ध है, निश्चय शुद्ध निश्चय नहीं की अपेक्षा से, शुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं की अपेक्षा से। लेकिन अभी संसारी अवस्था में इन दुष्ट कर्मों ने मिलकर के मुझको घेर लिया, मुझको पकड़ लिया। कियो बहुत बेहाल, सुनियो साहिब मेरे। सुनियो माने सुनिए, साहिब माने स्वामी, मेरे मेरे। हे मेरे स्वामी, हे मेरे भगवान, सुनिए क्या किया इन्होंने मेरे साथ। कियो बहुत बेहाल, मेरा बेहाल कर दिया। और सामान्य बेहाल भी नहीं किया, बहुत बेहाल। सॉरी। कियो बहुत बेहाल, इन्होंने मेरा भयंकर वाला, अपन बोलते भयंकर वाला बेहाल कर दिया। बेहाल का मतलब होता है स्वस्थिति में नहीं रहना। हाल माने अपन बोले ना हाल चाल कैसे, क्या हाल। अब ये हाल शब्द जो है, इसका मतलब होता है कैसी तबीयत है, स्वास्थ्य कैसा है। अब स्वास्थ्य शब्द भी स्वस्थ से बना है, स्वस्थ। अब स्वस्थ का मतलब होता है स्वस्थ। स्व माने आत्मा में, स्थ माने स्थित। जो आत्मा में स्थित है वह कहलाता है स्वस्थ। हम सभी अस्वस्थ हैं। नहीं नहीं भैया जी, बिल्कुल हम कहाँ अस्वस्थ, बिल्कुल फिट फिट फाइन है। बाहर से नहीं, आत्मा से पूछो। आत्मा की दृष्टि से हम सभी अस्वस्थ हैं, क्योंकि अभी हम स्वयं स्थित नहीं है, स्वयं स्थित नहीं है। वैसे ही बात यहाँ चल रही है, बेहाल कर दिया हमको, मारा पीटा। जैसे कोई दुष्ट व्यक्ति मिलकर के बहुत सारे, और किसी की वस्तु चुरानी हो, कोई उसको लूटना हो, कि जिससे मार पिटाई करते हैं, कपड़े वपड़े फाड़ देते हैं, बेचारा उस स्थिति को पहुंच जाता है कि हाल बेहाल हो गया, फटेहाल हो गया। ऐसे ही इन कर्मों ने मिलकर के मेरा हाल बेहाल कर दिया। जिसे अपन भाषा में बोलते हैं ना, अपनी भाषा में जीना हराम कर दिया। हमारे सुख चैन की नींद छीन ली उन्होंने। इतने दुष्ट हैं, हमें परेशान करते रहते हैं। कभी नरक गति में ले जाते हैं, कभी तिर्यंच में ले जाते हैं। कभी मुझे सुख प्रदान कर देते हैं थोड़े से क्षण के लिए, कभी दुख दे देते हैं। जिन वस्तुओं को, जिन व्यक्तियों को मैं अपना मान रहा था, कर्म ने मुझे उनसे मिलवाया, संयोग कराया, और वही कर्म
के उदय से हमें उनसे दुख मिल रहा है। जिनसे अत्यधिक प्रेम स्नेह था, वात्सल्य था, आज उन्हीं से दुश्मनी हो रही है, आज उन्हीं से लड़ाई हो रही है। इन कर्मों ने सब कुछ जो है वो हमारी कर्मों की माया ही तो है। हमारे साथ जो हो रहा है वो हमारे कर्म का उदय है, हमारे कर्म का फल हम भोग रहे हैं। इसलिए ये दुष्ट घनेरे हाल बेहाल कर दिया इन्होंने। क्योंकि मैं जिस भाव के साथ में, मैं जिन परिणामों के साथ में आत्म कल्याण करना चाहता हूं वो मैं नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि ये दुष्ट मुझे चारों तरफ से घेरे हुए हैं। वो तो यूं मानिए ये मनुष्य पर्याय हमें मिल गए, जो थोड़ा बहुत हमें उन दुष्टों से बाहर निकलने का कोई रास्ता बताने वाला है, मिल गया। लेकिन अगर इसमें भी अगर अपन ने रास्ता पता चलने के बाद में भी रास्ते पर नहीं बढ़े, तो वो दुष्ट तो हाल बेहाल करने वाले हैं, कर ही रहे हैं और आगे और ज्यादा करेंगे। चारों गतियों में भटकाएंगे, निगोद पर्याय में घूमेंगे, इधर उधर भ्रमण करेंगे, पशु पक्षी बन जाएंगे, वनस्पति का एक बन जाएंगे, वायु का एक, कितनी सारी पर्याय हैं, 84 लाख योनियां हैं। उनमें हम निरंतर भटकते रहेंगे हे भगवान। इसलिए आपसे कह रहे हैं, इनने सब दुष्टों ने, कर्मों ने मिलकर के मेरा हाल बेहाल कर दिया। आपसे प्रार्थना है भगवान, मेरे उस हाल को वापस, उस बेहाल को वापस हाल में ला दीजिए। मैं स्वस्थ हो जाऊं, कर्मों से दूर हो जाऊं, ये मेरी भावना है। इन दुष्टों ने क्या किया मुझे देखिए भगवान, मैं क्या बताऊं आपको। इन लुटेरों ने मिलकर के मेरा लूट लिया आत्मधन। क्या कह रहे हैं? ज्ञान महानिधि लूट, रंक निबल करी डार्यो, इन्हीं तुम मुझ माही, हे जिन अंतर पार्यो। क्या किया इन दुष्ट कर्मों ने मेरे साथ भगवान? ज्ञान महानिधि लूट, जैसे कोई निधि, कोई भंडार, कोई बहुत सारे पैसे रत्न जड़े हुए हों, सोना चांदी, उसको कोई लूट लेता है, तो हमारी स्थिति क्या बन जाती है? निवल, निर्बल बन जाती है, कमजोर हो जाते हैं हम। उस धन की वापसी की चिंता में हम परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। और यहाँ कह रहे हैं, और साथ में रंक, रंक माने भिखारी। अरे, अब तक सब कुछ था, बहुत कुछ पैसा था, लेकिन कोई लूट के ले गया। अब मेरे पास में पैसा ही नहीं है, तो फिर मैं भिखारी ही कहलाऊंगा ना। लेकिन यहाँ उन कर्मों ने मेरे किसी धन संपत्ति को नहीं लूटा है, चोरों ने, उन लुटेरों ने, उन दुष्टों ने। ज्ञान महानिधि लूट, मेरी ज्ञान रूपी निधि को उन्होंने लूट लिया। अब आप कहेंगे ज्ञान को कोई कैसे लूट सकता है? ज्ञान को कोई कैसे लूट सकता है? मैं बिल्कुल एग्रीड, ज्ञान को कोई नहीं लूट सकता। लेकिन उस ज्ञान के ऊपर जो आवरण है, उस ज्ञान पर जो कर्म की व्यवस्था लगी हुई है, वो कर्म भी हमारे ज्ञान को तिरोहित कर देता है। वो कर्म भी हमारे ज्ञान को कम कर देता है, छोटा बना देता है, कमजोर कर देता है। और कभी कभी तो ऐसी स्थिति होती है, राग द्वेष मद मोह मिथ्यात्व के कारण से मैं जो जानना चाहता हूं, जो मेरी आत्म शक्ति है, जो मेरा ज्ञान रूप स्वभाव है, उसको वो नष्ट कर देता है। नष्ट का मतलब पूर्ण रूप से नष्ट तो नहीं होगा, लेकिन जैसे मिथ्यात्व के प्रभाव से वो सम्यक ज्ञानी था पहले, लेकिन मिथ्यात्व के प्रभाव से उसने उस ज्ञान को मिथ्या ज्ञान बना दिया। राग द्वेष के कारण से जैसे हमारी बुद्धि विभ्रम को प्राप्त हो जाती है। आचार्यों ने क्या लिखा? मोह महामद पियो अनादि, भूल आपको
मोह महामद पियो अनादि, अनादि काल से हम सब मोह रूपी महामदिरा का पान कर रहे हैं। भूले आपको भरमतवादी, और अपने आप को, अपने आत्मा को भूल करके हम व्यर्थ में भरमत माने भटक रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं। सोचने की आवश्यकता ये है। उसी तरह से भगवान, मैं आत्म स्वरूप को जानने की भावना रख रहा हूं, आत्मा तक पहुंचने का भाव मेरा बन रहा है, लेकिन ये दुष्ट कर्म जो है, इन्होंने आकर के मेरे आत्मा की निधि को, आत्मा के ज्ञान को लूटने का प्रयास किया। आत्मा का ज्ञान, सम्यक ज्ञान स्वभाव है, आत्मा का स्वभाव है, सम्यक दर्शन गुण है आत्मा का। लेकिन इन दुष्ट कर्म रूपी जो मिथ्यात्वादी है, कषाय भाव है, इन्होंने मेरे उस ज्ञान को लूट लिया। ज्ञान को लूटने का तात्पर्य है ज्ञान से रहित जीव नहीं होता, लेकिन जहां सम्यक ज्ञान हो रहा था, अब उनने उन्हें लूट लिया, तो मिथ्या ज्ञान हो गया, कर्म के प्रभाव से मिथ्या दृष्टि हो गए। इसलिए यहाँ स्पष्ट कह रहे हैं, इन्होंने ज्ञान रूपी महानिधि को लूट करके मुझे क्या बना दिया? रंक माने गरीब, भिखारी, निबल कर डार्यो, निर्बल करके छोड़ दिया। निर्बल का मतलब बलहीन, कमजोर। जैसे संसार में जिसके पास अच्छा रुपया पैसा होता है तो अपन उसको स्ट्रांग बोलते हैं, बड़ा आदमी है। और जिसके पास नहीं होता या गरीब होता है तो कुछ नहीं, छोटा मोटा आदमी बोल देते हैं। तो जैसे संसार में कोई व्यक्ति जो बहुत रुपए पैसे वाला है, उसको लूट लिया जाता है, उसकी सारी संपत्ति हड़प ली, अब क्या होगा? रंक निबल कर डारे हो, तो भिखारी और बलहीन बना दिया। क्योंकि जिनके पास पैसे ज्यादा होते हैं, उनके पास ताकत भी ज्यादा होती है। शरीर की ताकत भले ही हो या ना हो, लेकिन पैसों की ताकत हुआ करती है। संसार में देखा भी जाता है ऐसा। जिनके पास पैसा होता है, समाज में उनकी चलती है। अनेक स्थानों पर देखने को मिला, पदाधिकारी भी विशेष रूप से वही लोग बनते हैं। हाँ, वो कितना दान करते हैं, कितना धर्म करते हैं, श्रावक के कर्तव्यों का कितना पालन करते हैं या नहीं करते, वो बहुत आगे की बात है। क्योंकि अधिकांश ऐसा देखा जाता है कि नहीं कर पाते हैं। लेकिन बात यहाँ पर समझनी है कि जैसे उसके समाप्त हो जाने पर वह व्यक्ति अपने आप को असहाय महसूस करता है। वह व्यक्ति ये सोचता है कि मुझे कैसे न कैसे करके कुछ न कुछ प्राप्त हो जाए। सब लोग, पूरी दुनिया, पूरा समाज, पूरा विश्व मुझे देख रहा है। मैं कहाँ पहले राजा के रूप तरह जीवन जिया करता था, अब मेरे ऐसी स्थितियां आ गई। ऐसे ही हम सबकी स्थिति वही है। ये तो एक उदाहरण मात्र है अमीर गरीब का। ज्ञान महानिधि लूट, इन कर्मों ने मेरे ज्ञान को लूट लिया, तभी तो हम सम्यक ज्ञान और केवल ज्ञान प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि इन कर्मों ने मेरे ज्ञान रूपी निधि को लूट करके मुझे निर्बल और गरीब बना दिया, कर डारे, मतलब बना दिया। अब इन्हीं तुम मुझ माई, हे जिन अंतर पार्यो, इन्हीं माने इन्हीं के द्वारा, तुम माने आप, मुझ माई मुझ में, हे जिनेन्द्र देव, अंतर पार्यो, वापस मुझे अंतरंग में प्राप्त करा दीजिए। हे जिनेन्द्र देव, ये जो कर्म मेरे साथ में लगे हुए हैं, आप इनसे और मेरा अंतर करवा दीजिए, डिफरेंट करा दीजिए, अलग कर दीजिए। ये जो दुष्ट कर्म है, जिन्होंने मेरे को लूट करके रखा है, ज्ञान रूपी महानिधि को लूट लिया। हे जिनेन्द्र देव, बस आप ही हैं जो वो निधि मुझे वापस दिलवा सकते हैं, जो वह ज्ञान मुझे वापस प्राप्त करा सकते हैं, वो एकमात्र आप ही हैं।
इसलिए यहाँ कह रहे हैं, हे जिनेन्द्र देव, तुम ही मुझ माही, हे भगवान आप ही मुझ में अंतर पार्यो, इन दुष्ट कर्मों से और मेरी आत्मा से। अंतर माने भेद, पार्यो माने डाल दीजिए, पटक दीजिए, रख कर दीजिए।